हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक डेटा साइंटिस्ट से। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनके इंट्रोडक्शन से। Hi everyone. My name is Sonal, and I'm currently working as a lead data scientist in Quero. I have done my graduation from Wiltec University in Chennai in computer science, and currently I am pursuing MBA in operations management. So I have worked in various domains like retail, marketing, finance, etc. I have been into the field of data sciences, I think, for the past 5 years now. I have written multiple research papers in this domain as well. It counts to around 9 in number. And apart from all these things, I am also a numerologist. So this was small introduction about myself. ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक से। डेटा साइंटिस्ट Yeah. होता है क्या? कोई एक न्यू है जिसे पता नहीं है डेटा साइंटिस्ट के बारे में, तो फिर वो कैसे पता लगाए कि डेटा साइंटिस्ट है और So क्या होता है? yeah, I'll not say कि data scientist क्या होता है, but I'll start with कि data science क्या होता है. So what happens is, in today's world, especially in the present era, every business has lots and lots of data. ओके, सो इनिशियली क्या होता था कि गट बेस्ड फीलिंग होती थी कि हमारा बिजनेस जो है चल रहा है इतने टाइम से, तो हमें हमारे कस्टमर्स के बारे में पता है. बट जैसे जैसे टाइम बदल रहा है, वैसे वैसे हमारे कस्टमर्स भी बदल रहे हैं, वैसे वैसे हमारे क्लाइंट का टेस्ट भी बदल रहा है. अभी वी कैन नॉट रिलाई ऑन गट फीलिंग कि हाँ, हमारा कस्टमर जो है वो 20 साल पहले ये खरीदता था या ऐसे काम करता था या हमारा बिजनेस ऐसे काम करता था, वो आज की डेट में वैसा नहीं होगा. सो हम क्या करते हैं, बेसिकली जो आपके पास डेटा होता है, वी एनालाइज दैट डेटा. हम उस डेटा से पैटर्न्स निकालते हैं, इनसाइट्स निकालते हैं, और हम हेल्प करते हैं आपको बेटर डिसीजंस लेने. So basically, data science is all about studying the data, understanding the data, finding insights, and then helping organizations either by building models or either by just giving recommendations and what I mean, something related to data. I mean, we try to help all the organizations or the clients to take data-driven decisions. So yeah, I mean, it is just all about data. Now, जैसा कि आपने पूछा about data हाँ, scientist, so data analyst, business analyst, data scientist, machine learning engineer, data engineer, machine architect. So ये different basically roles होते हैं. इसमें कोई बड़ा रोल या कोई छोटा रोल नहीं होता. इनका सबका अपना स्पेसिफिक रोल होता है, अपनी स्पेशलिटी होती है. जैसे कि मशीन लर्निंग इंजीनियर है, ही विल बी मोर फोकस्ड कि वो मॉडल बनाए. कोई डेटा इंजीनियर है तो ही विल बी मोर फोकस्ड कि डेटा जो है वो अच्छे से अच्छे फॉर्मेट में मिले. सो इट इज जस्ट लाइक दैट. कोई बड़ा या छोटा रोल नहीं है. इट लाइक एवरी रोल की एक स्पेशलिटी होती है कि आपको ये करना है, आपको वो करना है. दैट्स इट. उसी तरीके से डेटा साइंटिस्ट एक रोल है जो कि मॉडल बिल्ड करता है, क्लाइंट से बात करता है, रिलेट करता है, इनसाइट निकालता है. सो इट इज जस्ट लाइक. ओके, जब मैं बात करूँ डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए करना क्या होगा, कौन से एक रोड मैप होता है, वो क्या है डेटा साइंटिस्ट के लिए? हाँ, तो अगर आपको डेटा साइंस की फील्ड में अपना करियर बनाना है, अगर आप फ्रेशर हो या फिर आप ट्रांजिशन कर रहे हो, जैसे कि आप मैकेनिकल से हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, सिविल से हो, आप ट्रांजिशन कर रहे हो, सो इन दोनों कैटेगरी के लिए एक ही रोड मैप है. So आप क्या करोगे, you will start with the basics. So when I say basics, it doesn't mean you'll go very back and then you'll start studying computer science. No, not needed. कुछ चीजें हैं जो अपने को ध्यान में रखनी. So सबसे पहले अपने को बिकॉज इट इज डेटा साइंस और हमें डेटा के साथ काम करना है, तो हमें डेटा को मैन्युपुलेट करना आना चाहिए. लाइक हमें डेटा से बात करना आना चाहिए. वी शुड बी इन अ पोजीशन वेयर वी टॉक टू डेटा, वेयर वी फाइंड पैटर्न्स. तो उसके लिए हमें एसक्यूएल सीखना मैंडेटरी है. एसक्यूएल इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. उसके लिए एक स्पेसिफिक टॉपिक्स है विच आई कैन शेयर विद यू ऑल लेटर. बट अभी के लिए I'll just say कि SQL important है. Another important language that we need to study is Python और R. So both are equally important. अगर आप इन दोनों में से कोई भी एक पढ़ रहे हो तो हमारा काम हो जाएगा. Basically, I would suggest कि Python पढ़ने के लिए, because Python is very easy to learn and easy to grasp, and like you can learn Python in 7 days.
और मैक्सिमम 10 days, एंड देन इट इज जस्ट अबाउट प्रैक्टिस. इसके बाद आता है हमारा स्टैटिस्टिक्स. सो बिकॉज डेटा इज ऑल अबाउट नंबर्स, सो आपको इंटरप्रेट करना आना चाहिए जो आपका डेटा है. अगर आप इंटरप्रेट नहीं कर पाओगे तो यू विल नॉट एबल टू build proper models, you're not able to take proper decisions. So I have curated a list of around 12 to 13 topics, which is a must know topic for data sciences, for anyone who as a fresher or anyone who as a transitioner can make use of it. So ये 3 हो गया हमारा basics. इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा, वो होता है कि एटलीस्ट लाइक if you want to be in data science field, we expect you to know a few things about data. So basic questions जैसे होते हैं कि आप डेटा को हैंडल कैसे करोगे, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में क्या आप करते हो, अगर आपका डेटा में बहुत ज्यादा नल वैल्यूज है, हाउ आर यू गोइंग टू हैंडल इट. सो बेसिक डेटा क्वेश्चंस. Another most important thing is to learn some machine learning models. So when I say machine learning models, I don't want you to learn all 15, 30, 40 models jo hai, or I don't want to learn 4 or 5 models. No, even if you learn 1 model or 2 model, that is enough. Like linear regression or decision tree, this is enough. Or linear regression or logistic regression, enough. Koi bhi 2 model is more than enough. Even 1 will work. तो हमारा एक मॉडल भी हो गया, हमारा बेसिक्स हो गया, हमारा स्टैटिस्टिक्स हो गया. उसके बाद आई वुड सजेस्ट कि कुछ प्रोजेक्ट्स, क्योंकि बिकॉज इफ यू गो फॉर एन इंटरव्यू यू शुड हैव समथिंग टू टॉक, कुछ बात करने के लिए होना चाहिए. सो यू कैन डू सम प्रोजेक्ट्स, यू कैन डू सम इंटर्नशिप्स इफ इट इज पॉसिबल. सो these are the things which you should know, right? और अगर if you talk to me about interview, तो ये सारी चीजों के बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं. एक तरह की और कैटेगरी है जिसपे क्वेश्चंस आते हैं, व्हिच इज केस स्टडीज. तो बेसिकली केस स्टडीज और गेस्टिमेट्स बहुत ज्यादा फेवरेट टॉपिक है इंटरव्यूअर्स का, क्योंकि इसमें अगर हम क्वेश्चन करते हैं तो हमें पता चलता है कि सामने वाला कैसा सोचता है, लाइक उसका जो माइंडसेट है, उसकी जो एनालिटिकल थिंकिंग है वो है कि नहीं. बिकॉज जो हमारा डेटा होता है ना, उसको हमको एनालिटिकली थिंक करना पड़ता है कि हम क्या रिकमेंडेशन दे सकते हैं, राइट? हम अगर हमें डेटा मिल गया तो वी जस्ट कांट सिट और उसको देख नहीं सकते, राइट? वी नीड टू मेक यूज ऑफ इट. तो वो अप्रोच क्या होगी, कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उसका अप्रोच क्या होगा, या आप उसको कैसे डिजाइन करते हो, इसके लिए एक एनालिटिकल माइंडसेट होना जरूरी है कि आप कैसे सोचते हो. और फॉरगेट अबाउट कैसे सोचते हो, वो आप जब काम करोगे तो सीख जाओगे, बट आप सोच पाते हो कि नहीं, दिस इज इम्पोर्टेंट. तो वो हमें केस स्टडीज और गेस्टिमेट से पता चलता है. सो ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन होता है, और सीक्वल बहुत ही फेवरेट होता है इंटरव्यूअर्स का. सो 2 टॉपिक्स. जैसे मैं बात करूं, मैं एक सिविल इंजीनियर हूं. मैं आज स्टार्ट करता हूं तो लगभग कितना टाइम मुझे लगेगा डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए, या फिर कोई भी फ्रेशर स्टार्ट करे तो? श्योर. सो ऐसा है कि फॉर अ फ्रेशर और या फिर जो ट्रांजिशन कर रहे हैं, आई विल अज्यूम कि उनको कुछ भी नहीं पता डेटा साइंस वर्ल्ड के बारे में, राइट? दे डू गूगल, दे आस्क पीपल. तो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे अप्रोचेस हैं, राइट? तो पहला तो 1-1.5 महीना जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, एंड देन दे गिव अप. सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू फॉलो वन सेट अप्रोच, राइट? और हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क दोनों ही इंपॉर्टेंट है. लाइक व्हेन आई से स्टैटिस्टिक्स, आप ऐसे स्टैटिस्टिक्स की बुक लेकर पूरा पढ़ने नहीं बैठ सकते, बिकॉज वो हमारे काम में नहीं आएगा. हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है जो हम रेगुलर यूज करेंगे, राइट? व्हेन आई से एसक्यूएल, 1000 चीजें हैं, पाइथन में 1000 चीजें हैं, मशीन लर्निंग इतने सारे मॉडल्स हैं. यू कैन नॉट लर्न एंड मास्टर एवरीथिंग. सो यू शुड हैव अ सेट अप्रोच, और उस अप्रोच को अगर आप फॉलो करते हैं तो आई फील 45 days to 50 days is enough, because मेरा अपना एक फाउंडेशन है. You saying something? 2 months maximum to maximum. Maximum 2 months. तो मेरा अपना खुद का एक फाउंडेशन है which is career track, which is aimed for freshers और
पीपल हु आर ट्रांजिशनिंग, तो हमारे पास जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स आते हैं वो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इवन डॉक्टर्स, so they come to us. और हमारा जो फ्रेशर का कोर्स है, आई थिंक दैट इज फॉर 30 days, बट बिकॉज सबका लर्निंग पेस अलग होता है, तो वी कीप अ बफर ऑफ 15 days, तो इट इज लाइक 45 days हो जाता है, एंड देन वी असिस्ट देम इन द इंटरव्यू प्रोसेस. बेसिकली वी हेल्प देम टू अप्लाई फॉर जॉब, राइटिंग कवर लेटर्स एंड एवरीथिंग. तो it takes like 15 days to 1 month more to get a job. So basically 45 days of preparation, which includes 5 to 6 like mock interviews, और उसके बाद you can say like 15 to 1 month of job search. So it hardly takes like 2 to 2.5 months. So it is like that. मैं बात करूँ सैलरी के बारे में, तो एक फ्रेशर को ऑन एवरेज कितना सैलरी मिल जाता है? ओके, अगर आप कैंपस प्लेसमेंट की बात कर रहे हो तो इट डिपेंड्स ऑन कॉलेज, बिकॉज और एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स कि कंपनी को कितनी नीड है. अगर एक कोर डेटा साइंस की कंपनी है तो ऑब्वियसली उनको बहुत बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं हो सकती है, क्योंकि उनका काम ही वही है, तो दे विल ऑफर अराउंड 5.5. बट अगर कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है जिनको रिक्वायरमेंट है बहुत ज्यादा, तो ऑन कैंपस दे में ऑफर 6 to 7. But if you talk about off campus and you have a great resume, you might land up a job of like 10 lakhs or 12 lakhs even without experience. And I'm talking about this because I have people whom I have trained, and my colleagues have trained in my foundation. And like there was this one person who was working in electronics and his salary was around 1.5, and yesterday he got a job of 10.5 lakhs in one of the product based company. So I mean, this is a very good news for me, but this is something which will inspire people. If you put smart work along with hard work, you will reach places. But if you talk about average salary, I think it's around 8 to 12, like with 2 to 3 years of experience. But it solely depend on your talents. Like people get 15 plus as well. मैं बात करूं फ्यूचर प्लान्स के बारे में, डेटा साइंटिस्ट का फ्यूचर क्या है इंडिया में? बहुत अच्छा है, बहुत 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 अच्छा है. बिकॉज सी, अगर हम बात करें कंपनीज की, तो वो अब ट्रेडिशनल मेथड से मूव ऑन कर चुके हैं. सबके पास डेटा है, सबको आगे बढ़ना है, सबको डेटा ड्रिवन डिसीजंस लेना है. एंड कंसिडरिंग अभी का जो माहौल है, अभी का जो सिचुएशन है, हमारे डेटा फील्ड में बहुत स्कैसिटी है लोगों की. एंड व्हेन आई से स्कैसिटी, बहुत कमी है टैलेंटेड लोगों की. और इसी वजह से अगर कोई टैलेंटेड बंदा मिलता है, वी पे देम गुड इनफ टू रिटेन, कि वो हमारे साथ काम करता रहे. तो अभी के सीन में जो पढ़ लेता है, डेटा साइंस ग्रास्प कर लेता है, जॉब ले लेता है, उसके लिए फ्यूचर बहुत 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 अच्छा है. क्योंकि डेटा साइंस एंड डेटा, स्पेशली जॉब इन डेटा साइंस, इज नॉट गोइंग टू एंड. हम एक्सपैंड करने ही वाले हैं. सो देयर वाज वन रूमर कि वी आर बिल्डिंग बॉट्स एंड एवरीथिंग जो कि कोडिंग वगैरह कर लेगा, राइट? But even to build that, you need data scientists, right? To maintain that, you need data people. To deploy that, you need data people. So, I mean, this is a very promising career. आप बस मतलब, you will just keep on improving, you will keep on improving, learning. And I feel that this is one of the best areas if you are interested in data and if you are a person जो कि analytically सोच सकता है. ओके, So yeah. तो एक सबसे लास्ट एंड करते हैं अब. सबसे मतलब एक लास्ट में आप टिप्स देना चाहोगे तो क्या दोगे जो फ्रेशर है अभी डेटा साइंटिस्ट के? फ्रेशर्स के लिए या सो मेरा पहला सजेशन होगा कि रेज्यूमे अच्छा बना. बिकॉज रेज्यूमे, व्हेन यू अप्लाई फॉर एनी कंपनी, रेज्यूमे इज द थिंग जो कि फिल्टर आउट करता है, डिसाइड करता है whether you are moving forward or not. You may be very talented, right? You may know maybe 10-15 algorithms. You would have won Kaggle competitions. You would have written research papers. But if your resume is not getting selected, you're not getting job, right? So
रेज्यूमे बहुत अच्छा होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, एंड व्हेन आई से अट्रैक्टिव इट मींस जो भी स्किल्स हैं वो प्रॉपरली डिस्प्लेड होनी चाहिए, जो भी काम किया है वो प्रॉपरली लिखा होना चाहिए, एंड इट शुड नॉट बी कि एक रेज्यूमे बना लिया और हर कंपनी में भेज रहे हैं, नो, इट शुड बी टेलर्ड, इट शुड बी कंपनी स्पेसिफिक, राइट? सो रेज्यूमे अच्छा बनाओ, सीक्वल पे काम करो, सीक्वल इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बहुत सारी कंपनियों में फिल्टरिंग क्राइटेरिया होता है एसक्यूएल का, जिसमें इफ यू आर परफॉर्मिंग वेल तो आपको लेते हैं आगे, अदरवाइज दे लीव. So yeah, I mean these two I would say कि बहुत important है, and apart from all this overwhelm मत हो, because it's not, I mean, rocket science, it's just data science. हो जाएगा, it takes time but हो जाएगा, be consistent. ओके, तो थैंक So यू। yeah, आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको भी अच्छा लगा sure, होगा। ठीक है, ओके, बाय। बहुत अच्छा लगा. बाय, गुड नाइट। Okay, bye, good night.